सभी दर्शक मित्रों का अभिवादन। जय श्री कृष्ण। अब हम लोग जानेंगे कि एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से जीवन में क्या होता है, कौन से ग्रह योग जब हमारे मजबूत नहीं होते हैं तब हमें कौन कौन सी चीज हमारे जीवन में होती है, वो सभी जानने का हम ज्योतिष के माध्यम से प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो ऐसा बोला गया है जीवन में कि ग्रहों की जब बाधा होती है तो पूर्व हमें कुछ ना कुछ संकेत मिल जाता है कि यह ग्रह के कारण हमारे जीवन में यह हुआ है। गोचर के प्रभाव से दशा एवं अंतरदशा प्रत्यंतर दशा से भी हमको मालूम होता है कि हमारा कौन सा ग्रह है वो अच्छा चल रहा है या कौन सा ग्रह जो हमारा है वो निर्बल है। जिस ग्रह की दशा के प्रभाव में हम होते हैं उनकी ही स्थिति के अनुसार शुभाशुभ फल हमें हमारे जीवन में प्राप्त होते हैं। जब भी कोई ग्रह अपना शुभ या अशुभ फल प्रबल रूप में देने वाला बनता है तो वह कुछ संकेत हमको हमारे जीवन में देते जाता है। जैसे ही संकेत हमको प्राप्त होता है उसी टाइम उसी संकेत के आधार पर हम वो ग्रह को मजबूत करते, वो ग्रह की उपासना करते, दान करते, पुण्य करते, उस ग्रह की मंत्र जप करते हैं तो हमारे जीवन में आने वाली सभी समस्या है वो सभी समस्या का हमें निराकरण मिल जाता। तो आइए हम जानते हैं कि किस प्रकार से हम उन समस्या से बच सकते हैं। ऐसे कुछ पूर्व संकेत का आपको मैं आज विवरण बता रहा हूं कि यदि हमारी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य का अशुभ ग्रह अशुभ फल होता है तो उसके संकेत हमें कौन से प्राप्त होते हैं। सूर्य अशुभ फल देने वाला होता है तो घर में रोशनी देने वाली वस्तु नष्ट हो जाती है या उनका प्रकाश स्रोत है वो बंद हो जाएगा। जैसे जलता हुआ बल्ब का फ्यूज होना, तांबे का वस्तु खो जाना, किसी ऐसे स्थान पर स्थित रोशनी देना बंद हो जाना जिससे सूर्योदय से बपोर तक सूर्य का प्रकाश प्रवेश करता है, ऐसे रोशनी दान का बंद हो जाना, अनेक कारण हमारे जीवन में हो सकता है। अनजाने में उसमें कोई सामान भर देना या किसी पक्षी का घोंसला बना लेने के कारण उसका बंद हो जाना, सूर्य के कारत्व से जुड़े विषयों के बारे में अनेक परेशानियां का हमें जीवन में सामना करना पड़ता हो। सूर्य जन्म कुंडली में जिस भाव में होता है उस भाव में जुड़े फलों की हानि करता है। यदि हमारी कुंडली में सूर्य पंचमे से नवमे से तो पुत्र एवं पिता को वो कष्ट देना शुरू कर देता है। सूर्य लगने से तो जातक को सरदर्द ज्वरम एवं पितरोग से वो पीड़ा प्राप्त कराने लगता है। मान प्रतिष्ठा की हानि का भी हमको सामना करना पड़ता है। किसी अधिकारी वर्ग से तनाव, राज्य पक्ष में परेशानी, यदि न्यायालय में विवाद चल रहा है तो प्रतिकूल परिणाम भी हमें प्राप्त होता है। शरीर की जड़ों में अकड़ान सी होना, दर्द होना चालू हो जाता है, किसी भी कारण से फसल भी सूख जाती है। कोई किसान बंधु है तो उसका फसल भी वहां सूख जाने का निशान जो होता है, संकेत होता है, वो सूर्य का निर्बल बल के कारण होता है। व्यक्ति के मुंह में अक्सर थूक आने लगता है तथा उसके बार बार थूकना पड़ता है। सर अपना जो सर है वो किसी चीज से भी टकरा जाता है। तेज धूप में चलना या बड़ा
खड़े रहना भी पड़ता है। तो ये सब हमारे जब जन्म कुंडली के अंदर, गोचर के अंदर सूर्य का फल, सूर्य का फल जब अस्त हो जाता है, वो ही संकेत देता है कि कहीं ना कहीं हमारा जो सूर्य है, वो सूर्य के कारण हम इस प्रकार से परेशानियां हमको आती है हमारे जीवन में। यदि हमारी जन्म कुंडली के अंदर चंद्र का बल निर्बल हो जाता है, चंद्र का अशुभ संकेत हमको क्या मिलते हैं, आइए हम जानते हैं। जातक की कोई भी चांदी की जीत वस्तु होती है, वो गुम हो जाती है। अंगूठी हो या आभूषण हो, आपकी चंद्र की कोई मोती की माला है, वो गुम हो जाती है। कोई मोती की अंगूठी धारण किया हुआ है, कोई मोती की माला आपने पहना हुआ है, वो माला भी टूट जाती है, मोती वहां से निकल जाता है। आपके जो सफेद एवं सफेद जो कपड़ा होता है, सुंदर वस्त्र होता है, उसमें दाग पड़ जाना, वो भी एक चंद्र का अशुभ फल देने का संकेत होता है। व्यक्ति के घर के अंदर पानी की टंकी हो या तो नल हो, वो भी टूट जाना, पानी का बहना, वो भी चंद्र का अशुभ फल माना जाता है। यदि आप जो मटके में पानी भर रहे हो, वो मटका भी टूट जाता है, तो भी वो आपको अशुभ फल देना शुरू कर देता है। घर में कहीं भी व्यर्थ जल भर के रखा हुआ है, उसमें कीटाणु पड़ गए हैं, दुर्गंध आती है, तो भी हमारा चंद्र का बल है वो निर्बल हो जाता है। माता के शरीर को कष्ट हो सकता है, अन्य प्रकार से हमें हमारे जीवन में परेशानियां मिलती है, मानसिक अशांति, बेचैनी, उदासता। नवजात कन्या या तो कोई भी शिशु है, उनको भी कष्ट पड़ना, वो भी चंद्र के लिए ही, चंद्र का ही संकेत दिया जाता है। कभी महिला के साथ वाद विवाद हो जाता है, स्त्रियों के साथ वाद विवाद हो जाता है, तो भी चंद्र निर्बल फलदायक हो जाता है। जल से जुड़े रोग एवं कफ रोगों से पीड़ा हो सकती है, जैसे जलोदर, जुकाम, खांसी, नजला इत्यादि हो सकता है। प्रेम प्रसंग में भावनात्मक आघात भी हमको प्राप्त हो सकती है, समाज में हमको अपजस भी प्राप्त हो सकता है। मन में बहुत अशांति होती है, घर का पालतू कोई भी जानवर जो हमने रखा हुआ है, उसका मृत्यु भी हो सकता है, तो समझो कि चंद्र का हमें निर्बल बल प्राप्त होता है। घर में सफेद रंग वाली खाने पीने की वस्तुओं कम हो जाती है, तो उनका नुकसान होता है, जैसे दूध का उबल जाना, मानसिक रूप से असामान्य स्थिति हमको प्रदान करने वाली बनती। तो उसके भी आगे हम लोग जाते हैं, देखते हैं कि चंद्र जब हमारी कुंडली में निर्बल होता है, तो ये प्रश्न हमारे जीवन में प्राप्त होते। अब हमारी जन्म कुंडली में जब भौम यानी के मंगल का अशुभ हो ग्रह अशुभ फल होता है, होने के संकट हमें हमारे जीवन में क्या प्राप्त होते, आइए हम वो जानते हैं। भूमि का कोई भाग या संपत्ति का कोई भाग टूट जाना, वो मंगल का अशुभ संकेत हमारे जीवन में हमें प्राप्त करवाता है। घर के किसी कोने या स्थान में आग लग जाती है, कहीं छोटा स्तर पर हो जाता है, किसी लाल रंग की वस्तु अन्य प्रकार मंगल का कारत्व वाली वस्तु खो जाती है या तो नष्ट हो जाती है। घर में किसी बाग का या ईंट का टूट जाना, हवन की अग्नि का अचानक बंद हो जाना, अग्नि जलाने वाले का प्रयास करने में भी अग्नि प्रज्वलित ना हो या अचानक जलती हुई अग्नि को बंद हो जाना, वो भी मंगल का प्रभाव है। वात जन्य विकार अकारण के शरीर में प्रकट होने लगता है, किसी प्रकार से छोटी मोटी दुर्घटना बनती है, तो मंगल के अशुभ संकेत हमको हमारे जीवन में दिखाई देते। ये सब मंगल के संकेत है। आइए हम आगे जानते हैं कि बुध जब हमारा निर्बल हो जाता है, तो बुध की अशुभ फल देने का संकेत हमको हमारे जीवन में कैसे प्राप्त होता है। व्यक्ति के विवेक शक्ति नष्ट हो जाती है, अर्थात वह अच्छे बुरे का निर्णय करने में भी असमर्थ हो जाता है। सूंघने की शक्ति उसकी बहुत कम हो जाती है, उसका स्वाद क्या है, सुगंध उसको कभी लगता नहीं।
त्वचा के संक्रमण रोग उत्पन्न होते लगते, पुस्तक के परीक्षा के कारण धन का अव्यय होता है, फिर शिक्षा में शिथिलता प्राप्त नहीं होती है। आप विद्याभ्यास के लिए ज्यादातर मेहनत करते हो, उस मेहनत में भी आपको अच्छा फल नहीं मिलता है। तो ये सब अपनी जन्म कुंडली में या तो हमारी जातक का जो जन्म समय या तो गोचर है, गोचर के अंदर जब बुध का अशुभ फल मिलता है तो यह संकेत हमको हमारे जीवन में प्राप्त होते। जब हमारी कुंडली के अंदर गुरु का अशुभ फल प्राप्त होता है तो गुरु के संकेत हमें क्या मिलते वो आइए जानते हैं हम। अच्छे कार्य के बाद भी अबजस मिलता है, किसी भी प्रकार के आभूषण हमारे जो होता है वो खो जाते हैं, व्यक्ति के द्वारा पूज्य व्यक्ति या धार्मिक क्रियाओं का आने जाने में ही अपमान हो जाता है, कहीं अच्छा कार्य हो रहा है तो वहां जाते हैं तो हमको जस नहीं मिलता है, अपमान मिलता है, ऐसा फीलिंग्स जब हो रहा है। या तो कोई भी धर्म ग्रंथ नष्ट हो जाता है तो समझ लेना कि गुरु के कुछ अच्छे संकेत दिखाई नहीं देते। सर के बाल कम होने लगते अर्थात व्यक्ति गंजा होने लगता है, दिया हुआ वचन पूरा नहीं होता है तो असत्य बोलना पड़ता है, यह सब गुरु के कारण गुरु के अशुभ फल का परिणाम हमको मिलता है, यह संकेत देता है। जब हमारी कुंडली के अंदर शुक्र अशुभ होने के पूर्व संकेत हमें क्या प्राप्त होते वो जानते आइए कि किसी प्रकार के त्वचा संबंधित रोग जैसे दाद है, खुजली आदि उत्पन्न हो जाती है, स्वप्न दोष होता है, धातु शिलता होती है आदि रोग प्रकट होने लगते हैं। हाथ या पैर या अंगूठी सुनना या निष्क्रिय होने लगता है तो तब ये सभी हमको प्राप्त होता है, ये शुक्र के अशुभ फल की निशानी हमको दिखाई देती। जब शनि के अशुभ होने के पूर्व संकेत दिन में नींद सताने लगती, अकस्मात ही किसी आपजनित या तो अत्यंत निर्धन और गंदे व्यक्ति से वाद विवाद हो जाते हैं, मकान का कोई भी हिस्सा गिर जाता है, लोहे से चोट आदि का आघात लगता है, पालतू काला जानवर जैसे काला कुत्ता, काली गाय, काली भैंस, काली बकरी या तो काला मुर्गा यदि मर जाता है तो भी वो शनि का पूर्व संकेत माना जाता है। व्यक्ति के हाथ से तेल का फिसल जाना, तेल गिर जाना, व्यक्ति की दाढ़ी मूंछ एवं बाल बड़े हो जाते, कपड़े पर कोई गंदा पदार्थ गिरता है या तो धब्बा लगता है या साफ सुथरे कपड़े पहनने की जगह गंदे वस्त्र पहनने की स्थिति बनती है, अधेरे गंदे एवं घुटना भरी जगह में जाने का अवसर मिलता है तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं हमारा शनि का निर्बल बल हमको प्राप्त होने वाला है, तो उचित उपाय आप उनका करें। राहु के अशुभ फल का निवारण कैसे होता है, पूर्व संकेत हमको कैसे प्राप्त होता है कि अब हमारा राहु खराब होने वाला है या तो राहु खराब हुआ है। कभी मरा हुआ सांप या छिपकली दिखाई देती है, जुए में अजाने या उससे गुजरने का अवसर मिलता है, या व्यक्ति के पास ऐसे अनेक लोग एकत्रित हो जाते हैं कि जो निरंतर धूम्रपान करते रहते, किसी नदी या पवित्र कुंड के समीप जाकर भी व्यक्ति स्नान नहीं करता है, तीर्थ में गया और तीर्थ में भी स्नान नहीं करता है, याददाश्त उसकी कमजोर होने लगती, अकारण ही अनेक व्यक्तियों आपके विरुद्ध में खड़े होने लगते हैं, हाथ के नाखून विकृत होने लगते हैं, मरे हुए पशु पक्षी दिखने को मिलते हैं, बांधी हुई रस्सी आपको टूटी हुई नजर आती है, मार्ग में भटकने की स्थिति भी सामने आती है, व्यक्ति से कोई आवश्यक चीज खो जाती है, तो यह सभी राहु के निर्बल होने का या तो राहु के अशुभ फल का हमें संकेत प्राप्त होता है। अब हम केतु के अशुभ फल होने के पूर्व संकेत हमें हमारे जीवन में क्या प्राप्त होते वो आइए हम लोग वो जानते हैं कि केतु के कारण हमारे जीवन में
जब हमारे मुंह से अनायासी अपशब्द प्राप्त हो जाते, अपशब्द निकलने लगते, तो समझ लो कि हमारा जो केतु है वो निर्बल हो गया है। कोई मरणासन या पागल कुत्ता दिखाई देता है, घर में आकर कोई पशु पक्षी प्राण त्याग कर देते, अचानक अच्छी या बुरी खबर सुनने को मिलती है। हड्डियों से जुड़ी परेशानियां का सामना हमें कभी करना पड़ता है, पैर का नाखून टूटता या खराब होने लगता है, किसी स्थान पर गिरने एवं फिसलने की स्थिति बनती है, भ्रम होने के कारण व्यक्ति का हास्यास्पद गलतियां होती है। ऐसे सभी कारणों को केतु का निर्बल फल माना गया है कि उसी टाइम केतु हमारे जीवन में निर्बल फल प्राप्त करवाता है। तो हर रोज हम एक नए विषय के साथ आपको मिलेंगे और ज्योतिष के माध्यम से जीवन में क्या प्राप्त हो सकता है, कैसे लाभ प्राप्त कर सकते हो, कौन सा कॉइन रखने से, कौन सी धातु रखने से अपना भाग्योदय हो सकता है, किस ग्रहों के कारण से हमारे जीवन में अशुभ फल की प्राप्ति होती है, ये सभी हम अथश्री जन्म पत्रिका एवं वेद शास्त्र एस्ट्रो के माध्यम से हर रोज लाइव होंगे। एक एक प्रश्न का जो निराकरण होगा वो सभी प्रश्न का हम निराकरण करेंगे। आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब और लाइक कर देना, और हर रोज हम नए विषय के साथ आपको मिलते रहेंगे। तब तक आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय परशुराम।